नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, हम सभी की ज़िंदगी में एक ऐसा पल ज़रूर आता है जब हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा नज़र आता है, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं और ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत में सिर्फ हार ही लिखी है। जब मुश्किलें इतनी बड़ी लगने लगती हैं कि हम अपने सपनों को बीच रास्ते में ही छोड़ने का मन बना लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ठीक उसी पल, जब आप हार मान रहे होते हैं, शायद कामयाबी आपके दरवाजे पर खड़ी आपका इंतजार कर रही हो। आज की ये कहानी कोई आम कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने अपनी जिंदगी में वो सब कुछ खो दिया था जो उसके पास था, जिसे दुनिया ने नाकारा और असफल का टैग दे दिया था। लेकिन उसने दुनिया की नहीं सुनी, उसने सिर्फ अपने दिल की सुनी और एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो लाखों लोगों के लिए एक मिसाल बन गया। अगर आप अपनी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर निराश महसूस कर रहे हैं या आपको लगता है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं और आपके साधन बहुत छोटे, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। मैं वादा करता हूं, इस वीडियो के खत्म होने तक आपके अंदर एक ऐसी आग जलेगी जो आपको कभी रुकने नहीं देगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये दिल छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानी। मेन स्टोरी। बात बहुत पुरानी नहीं है। भारत के एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। आर्यन का परिवार बहुत ही गरीब था। उसके पिता रामदीन एक छोटे से किसान थे, जिनके पास जमीन का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा था। उसी जमीन से जो थोड़ी बहुत फसल होती, उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। आर्यन ने बचपन से ही अपने घर में सिर्फ अभाव देखा था। उसने देखा था कि कैसे उसके पिता कड़ाके की ठंड में, जब गांव के बाकी लोग रजाई में सो रहे होते थे, तब वो खेतों में पानी लगा रहे होते थे। उसने देखा था कि कैसे तपती दोपहर में नंगे पैर उसके पिता खेतों में हल चलाते थे, ताकि आर्यन और उसकी छोटी बहन को 2 वक्त की रोटी मिल सके। आर्यन पढ़ने में बहुत होशियार था। गांव के उस छोटे से सरकारी स्कूल में, जहां ना तो ठीक से छत थी और ना ही बैठने के लिए बेंच, वहां भी आर्यन हमेशा अव्वल आता था। उसके पिता अक्सर उससे कहते थे, बेटा, मेरी तो पूरी उम्र इस मिट्टी में खप गई, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू पढ़ लिख कर कोई बड़ा अफसर बने, इस गरीबी के दलदल से हमें बाहर निकाल ले। आर्यन अपने पिता की इन बातों को बहुत गहराई से महसूस करता था। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वो एक दिन इतना कामयाब बनेगा कि अपने माता पिता को दुनिया की हर खुशी देगा। दिन बीतते गए और आर्यन ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना था, लेकिन शहर में रहने और पढ़ने का खर्चा बहुत ज्यादा था। रामदीन के पास इतने पैसे नहीं थे। गांव के लोगों ने रामदीन को सलाह दी कि लड़के को शहर मत भेजो, खेती में हाथ बटाने को कहो। लेकिन रामदीन एक पिता थे। वो अपने बेटे के सपनों को टूटने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने अपनी वो छोटी सी जमीन, जो उनके जीने का एकमात्र सहारा थी, गांव के एक साहूकार के पास गिरवी रख दी। जब आर्यन को ये बात पता चली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिता के पैर छूकर कसम खाई कि वो उनकी इस कुर्बानी को कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा। आर्यन शहर आ गया। शहर की चकाचौंध और उस बड़े से कॉलेज का माहौल आर्यन के लिए बिल्कुल नया था। वहां के बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते थे, महंगे कपड़े पहनते थे और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते थे। आर्यन के पास ना तो अच्छे कपड़े थे और ना ही वो अंग्रेजी बोल पाता था। शुरुआत में उसे बहुत हीन भावना महसूस हुई। क्लास के कुछ लड़के उसका मजाक भी उड़ाते थे, उसे गंवार और देहाती कहकर चिढ़ाते थे। आर्यन को बहुत बुरा लगता, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो जानता था कि वो यहां लड़ने नहीं, बल्कि अपने पिता के सपनों को पूरा करने आया है। उसने अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर लगा दिया। वो कॉलेज की लाइब्रेरी में घंटों बैठा रहता। जब दूसरे बच्चे कैंटीन में गपशप कर रहे होते या फिल्में देखने जाते, आर्यन पुरानी किताबों में सिर गड़ाए बैठा रहता। शहर में उसका खर्च चलाने के लिए उसके पिता हर महीने जो पैसे भेजते थे, वो बहुत कम पड़ते थे। इसलिए आर्यन ने कॉलेज के बाद रात के समय एक छोटे से रेस्टोरेंट में वेटर का काम करना शुरू कर दिया। रात के 12 बजे तक वो लोगों की झूठी प्लेटें उठाता और फिर अपने छोटे से कमरे में जाकर सुबह 4 बजे तक पढ़ाई करता। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसका शरीर थक कर चूर हो जाता था, लेकिन उसके अंदर जो आग जल रही थी, वो उसे रुकने नहीं देती थी। समय का पहिया घूमा और आर्यन ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। वो अपनी क्लास में टॉप पर था। अब समय था एक अच्छी नौकरी पाने का। आर्यन ने कई बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू देना शुरू किया। उसे पूरा यकीन था कि उसकी मेहनत रंग लाएगी और उसे तुरंत एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन असल जिंदगी की परीक्षा कॉलेज की परीक्षा से बहुत अलग होती है। आर्यन को एक के बाद एक हर कंपनी से रिजेक्शन मिलने लगा। कहीं उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स का बहाना बनाया जाता, तो कहीं उसके पास कोई बड़ी सिफारिश न होने की बात कहकर उसे निकाल दिया जाता।
उसने लगातार 50 से ज़्यादा कंपनियों में इंटरव्यू दिए, लेकिन हर जगह से उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। उधर गांव में उसके पिता पर साहूकार का कर्ज बढ़ता जा रहा था। साहूकार हर रोज उनके घर आकर पैसों के लिए तकाजा करता और उन्हें बेइज्जत करता। आर्यन को जब ये सब पता चला तो वो पूरी तरह से टूट गया। एक दिन वो अपने उस छोटे से सीलन भरे कमरे में बैठा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। आर्यन की जेब में खाने के लिए 1 रुपया भी नहीं बचा था। पिछले 2 दिनों से उसने सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया था। उसे लगा कि उसने अपने पिता के साथ धोखा किया है। उसे लगा कि वो किसी लायक नहीं है। उस रात आर्यन फूट फूट कर रोया। उसने तय कर लिया कि अब वो और नहीं लड़ सकता। वो हार मान चुका था। उसने अपना सामान बांधा और वापस गांव लौटने का फैसला कर लिया। वो सोच रहा था कि गांव जाकर किसी की दुकान पर काम कर लेगा या मजदूरी कर लेगा, लेकिन अब वो ये शहर और ये सपने छोड़ देगा। अगली सुबह वो रेलवे स्टेशन पहुंचा। ट्रेन आने में अभी कुछ वक्त था। वो एक बेंच पर उदास बैठा था। तभी उसकी नज़र स्टेशन के एक कोने पर गई। वहां एक छोटी सी चींटी एक दाने को लेकर दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। दाना चींटी के वजन से काफी बड़ा था। चींटी थोड़ी दूर चढ़ती और फिर गिर जाती। उसने फिर कोशिश की, वो फिर गिर गई। आर्यन उस चींटी को लगातार देखने लगा। चींटी 10 बार गिरी, 20 बार गिरी, 50 बार गिरी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो हर बार गिरती और फिर से उस दाने को उठाकर ऊपर की तरफ चल देती। और आखिरकार एक लंबी और थका देने वाली कोशिश के बाद वो चींटी उस दाने को लेकर दीवार के पार पहुंच गई। आर्यन उस चींटी को देखकर सुन्न रह गया। उसके दिमाग में जैसे एक बिजली सी कौंध गई। उसने खुद से कहा, एक छोटी सी चींटी जिसमें ना तो दिमाग है और ना ही इंसान जैसी ताकत। जब वो लगातार गिरने के बाद भी हार नहीं मानती, तो मैं कैसे हार मान सकता हूं? मैं तो एक इंसान हूं। मेरे पास सोचने समझने की ताकत है। मेरे पीछे मेरे पिता की सालों की मेहनत है। अगर ये चींटी अपनी मंजिल तक पहुंच सकती है तो मैं क्यों नहीं? उसी पल आर्यन के अंदर की मरी हुई उम्मीद फिर से जिंदा हो गई। उसने अपना बैग उठाया और स्टेशन से बाहर निकल आया। वो गांव नहीं गया। उसने तय कर लिया कि जब तक वो कामयाब नहीं हो जाता वो चैन से नहीं बैठेगा। आर्यन ने अब एक नई रणनीति बनाई। उसने समझ लिया था कि सिर्फ डिग्रियों से कुछ नहीं होगा। उसे कुछ ऐसा करना होगा जो समाज के काम आए। उसने अपनी नौकरी की तलाश छोड़ दी और अपने उसी पुराने शौक की तरफ लौटा जिसे वो हमेशा से करना चाहता था, माइनस तकनीक और किसानी का संगम। आर्यन ने बचपन से देखा था कि कैसे किसान मौसम की मार से बर्बाद हो जाते हैं, कैसे सही समय पर पानी न मिलने से फसलें सूख जाती हैं। उसने एक छोटे से गैराज में कबाड़ से कुछ पुराने इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स खरीदे और दिन रात एक करके एक ऐसी मशीन बनाने में जुट गया जो मिट्टी की नमी और मौसम का सटीक अनुमान लगाकर किसानों के फ़ोन पर जानकारी दे सके। ये एक ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम का प्रोटोटाइप था जो बहुत ही कम लागत में बन सकता था। महीनों तक वो उस गैराज से बाहर नहीं निकला। उसके बाल बढ़ गए थे, कपड़े फट गए थे, लोग उसे पागल समझने लगे थे। लेकिन आर्यन को अब दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। और आखिरकार पूरे 8 महीने की कड़ी मेहनत के बाद आर्यन का वो यंत्र बनकर तैयार हो गया। अब सबसे बड़ी चुनौती थी इस मशीन को लोगों तक पहुंचाना। आर्यन अपना वो यंत्र लेकर शहर के कई बड़े निवेशकों के पास गया। उसने उन्हें बताया कि ये मशीन कैसे भारत के करोड़ों किसानों की जिंदगी बदल सकती है। लेकिन सूट बूट में बैठे उन बड़े लोगों ने आर्यन का और उसकी उस मशीन का खूब मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, ये कबाड़ से बनी मशीन क्या किसानों की किस्मत बदलेगी? तुम जैसे लड़के सिर्फ हवा में बातें करते हैं। बाहर निकलो यहां से। आर्यन को फिर से रिजेक्शन मिला, लेकिन इस बार वो रोया नहीं। इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वो जानता था कि उसकी बनाई हुई चीज में दम है। उसने तय किया कि वो निवेशकों के पास नहीं, बल्कि सीधे उन लोगों के पास जाएगा जिनके लिए उसने इसे बनाया है। आर्यन अपना वो यंत्र लेकर गांव-गांव घूमने लगा। वो किसानों के खेतों में जाता और उन्हें फ्री में अपनी मशीन इस्तेमाल करने को देता। शुरुआत में किसानों को भी उस मशीन पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने उन्हें समझाया, उनके साथ खेतों में काम किया। कुछ हफ्तों बाद चमत्कार होने लगा। जिन खेतों में आर्यन की मशीन लगी थी, वहां पानी की बहुत बचत हुई। सही समय पर पानी और खाद मिलने से फसल की पैदावार दुगनी हो गई। किसानों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी मशीन उनका इतना बड़ा नुकसान होने से बचा सकती है। धीरे धीरे आर्यन की उस मशीन की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई। हर किसान को वो मशीन चाहिए थी। जो निवेशक कल तक आर्यन का मजाक उड़ा रहे थे, अब वो करोड़ों रुपए लेकर आर्यन के पीछे भागने लगे। लेकिन आर्यन ने किसी लालच में आकर अपनी कंपनी का सौदा नहीं किया। उसने अपनी खुद की एक कंपनी खड़ी की।
उसने गांव के ही पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को अपनी कंपनी में नौकरी दी। देखते ही देखते आर्यन की वो छोटी सी कोशिश एक बहुत बड़ी क्रांति में बदल गई। उसकी कंपनी ने पूरे देश के किसानों तक वो सस्ती तकनीक पहुंचाई। जिस आर्यन के पास कभी खाने को पैसे नहीं हुआ करते थे, आज वो करोड़ों की कंपनी का मालिक था। लेकिन आर्यन के लिए सबसे बड़ा दिन वो नहीं था जब उसने अपनी कंपनी बनाई थी। उसके लिए सबसे बड़ा दिन वो था जब वो एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर अपने गांव वापस लौटा। पूरा गांव उसके स्वागत के लिए खड़ा था। आर्यन गाड़ी से उतरा और सीधा दौड़कर अपने पिता के गले लग गया। उसने अपनी जेब से एक कागज निकाला और अपने पिता के हाथों में रख दिया। वो कागज उसी साहूकार के थे जिससे उसके पिता ने जमीन गिरवी रखी थी। आर्यन ने न सिर्फ अपने पिता की वो जमीन छुड़वा ली थी, बल्कि उस साहूकार की पूरी जमीन खरीदकर अपने पिता के नाम कर दी थी। रामदीन की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। आज उनके बेटे ने उनका सीना गर्व से चौड़ा कर दिया था। गांव के जो लोग कभी कहते थे कि लड़के को शहर मत भेजो, आज वो अपने बच्चों को आर्यन जैसी मेहनत करने की मिसालें दे रहे थे। आउट्रो। दोस्तों, आर्यन की ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि जिंदगी में परिस्थितियां चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, चाहे सारी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए, लेकिन अगर आप खुद से हार नहीं मानते तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। हम अक्सर एक या दो बार असफल होने पर रोने लगते हैं। हम अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, सोना जितना ज्यादा आग में तपता है, वो उतना ही ज्यादा निखरता है। मुश्किलें और असफलताएं हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें अंदर से मजबूत बनाने के लिए आती हैं। उस छोटी सी चींटी को याद रखिए जो बार बार गिरने के बाद भी अपनी मंजिल तक पहुंच गई। अगर आज आपके पास साधन नहीं है तो घबराइए मत। इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे बड़े काम उन लोगों ने किए हैं जिनके पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था। बस आपके अंदर एक अटूट विश्वास और कड़ी मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए। सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। इसलिए उठिए, अपने आंसू पोंछिए और अपने लक्ष्य की तरफ एक और कदम बढ़ाइए। हो सकता है रास्ता बहुत कठिन हो सकता है मंजिल अभी भी बहुत दूर हो, लेकिन अगर आप चलते रहेंगे तो एक दिन आप वहां जरूर पहुंचेंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आर्यन की इस कहानी ने आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर दी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जिन्हें इस वक्त प्रेरणा की जरूरत है। और हाँ, ऐसे ही मोटिवेशनल और जिंदगी बदल देने वाले वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और आप अपनी जिंदगी में किस लक्ष्य को पाने के लिए लड़ रहे हैं। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए और कभी भी हार मत मानिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।